हाय दोस्तों, मैं हूँ संतोष कावरे। आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन कैसे करते हैं। हम देखते हैं कि हर एक बिजनेस में जब उनका ऑपरेशन जो चल रहा है, जो भी परचेस करते हैं, सेल करते हैं, तो उस समय हमें क्या है कि बहुत सारे जो एसेट्स हैं वो हमें परचेस करना पड़ता है। लाइक हमें कंप्यूटर है वो परचेस करना पड़ता है, फैक्ट्री में कुछ फर्नीचर है या फैक्ट्री में शेड है, बिल्डिंग है वो करना पड़ता है, मशीनरी है वो परचेस करने पड़ते हैं। कहाँ कहाँ पे हम अगर ट्रैवलिंग ज़्यादा है तो उस समय हमें कार भी परचेस करने पड़ते। तो इस सेशन में हम देखेंगे कि हमारा डिप्रिसिएशन का हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि जीरो से लेके एंड तक पूरा हम एक्सेल में सीखेंगे कैसे करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करने का है कि हमारे पास कौन से एसेट्स है, तो वो हमें जान के लेने हैं। तो हम यहाँ पे टैली में हम देखेंगे कि हमारे फिक्स एसेट में ये सभी जो एसेट्स हैं यहाँ पे है। तो हमें एसेट को ये पहले हम क्या कर लेते हैं कि उसका लिस्ट यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पे कार है, कंप्यूटर, फैक्ट्री बिल्डिंग, मशीनरी एंड यहाँ पे फर्नीचर है। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, पूरा जीरो से लेके आपको यहाँ पे दूंगा। पहला कॉलम आएगा सीरियल नंबर, उसके बाद में आएगा आपका असेट नेम, असेट नेम। उसके बाद में आएगा क्या आपका ओपनिंग बैलेंस क्या है, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस के पहले जो है आता है क्या, उसके ऊपर आपका डिप्रिसिएशन रेट क्या है, डिप्रिसिएशन है इसका आएगा कि ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद में आता है क्या आपका एडिशन। एडिशन मीन्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जो भी हमने एडिशनल कैपिटल एसेट्स है वो परचेस किए तो उसको एडिशन बोलते हैं। इसमें आएगा एडिशन। मैं ऊपर इसके लिए लिख रहा हूँ कि एडिशन में हमें सेग्रीगेट करना पड़ता है कि बिफोर 30 सितंबर के पहले कौन से एसेट परचेस किए और बिफोर आफ्टर 31 सितंबर 30 सितंबर के बाद में कौन से हमने एसेट है वो एडिशन किए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिफोर 30 सितंबर और उसमें आएगा आफ्टर 1 अक्टूबर। करेक्ट। वो होता है कि यूज मोर देन 180 डेज अगर हम यूज करते हैं तो उसके लिए हमें अलग फॉर्मूला यूज करना पड़ता है हमारा डिप्रिसिएशन कैलकुलेट। एडिशन होने के बाद वैसे वो डिलीशन भी होता है। यहाँ पे डिलीशन यानी क्या होता है कि आपने अगर कोई फिक्स एसेट वो सेल किया तो उसका भी हमें यहाँ पे जब डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन करेंगे उसको हमें कंसिडर करना पड़ता है। ये होने के बाद ये यहाँ पे आता है कि आपका डिप्रिसिएशन टोटल एसेट आएंगे यहाँ पे टोटल एसेट्स। उसके बाद में आएगा डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन अमाउंट आएंगे कैलकुलेशन होके। और डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन होने के बाद यह आएगा आपका नेट एसेट। नेट एसेट बोलते हैं या अदरवाइज एसेट का क्लोजिंग बैलेंस भी बोलते हैं। यहाँ पे ऑब्लिक यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस बोलेंगे, बैलेंस। तो इस तरह से जो है हमें इसका मैं कॉलम बनाता हूँ तो दिखने के लिए थोड़ा सुंदर दिखेगा। तो वर्किंग करेंगे तो सभी इसके हमें देखना पड़ता है कि कॉलम है या नहीं है। तो इस तरह से हम इसको कॉलम कर देंगे ताकि वो हमें कॉलम और फॉर्मेट में अच्छे यहाँ पे हमें दिख जाएगा। ठीक है, उसको हम क्या कर लेते हैं, बोल्ड कर लेता हूँ और इसको भी हम कॉलम कर लेता। सबसे नीचे भी हम उसको क्या कर लेते हैं, बोल्ड कर लेता हूँ और उसको भी कर लेता है। यहाँ पे आएगा टोटल। टोटल सबसे पहले हमारे पास था कार, सीरियल नंबर 1 से लेके हमारे पास 5 क्या है एसेट। हम यहाँ पे देखेंगे कितने नंबर ऑफ एसेट, 5 नंबर ऑफ एसेट्स है। तो यहाँ पे हम 5 तक सीमित रहेंगे। उसके बाद में नीचे के जो भी रो है एक्स्ट्रा वो डिलीट कर देंगे। एसेट यहाँ पे कार लिख देंगे, कार है। उसके बाद में यहाँ पे कि कंप्यूटर, फैक्ट्री बिल्डिंग,
फैक्ट्री बिल्डिंग, उसके बाद में है हमारा फर्नीचर एंड मशीनरी। मशीनरी, मशीनरी का स्पेलिंग करेक्ट कर लेंगे, यस मशीनरी। तो इसके ऊपर का जो रेट है तो हमें यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो ये जो मैं जो यहाँ पे डिप्रेशन का जो रेट है वहाँ पे सिर्फ हमारा एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। मे बी एक्चुअल रेट अगर कम ज़्यादा हो गए तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ ये जो हम करेंगे किसके लिए, सिर्फ हमारे एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पे होता है कि कार 10%, यहाँ पे मे बी 40% फैक्ट्री बिल्डिंग है, 10% आता है फर्नीचर, 15% मशीनरी होगा वो भी 15%। ये जो है ऐसा अलग अलग रेट रहता है। तो यहाँ पे हम करेंगे कि ये जो भी हमारा टैली में जो ओपनिंग बैलेंस है यहाँ पे हम देखने पड़ेगा कौन से ओपनिंग बैलेंस है। अगर आपको ओपनिंग बैलेंस देखने का है तो यहाँ पे आपको शॉर्टकट की है F12 यूज करने का है। और जब कॉन्फ़िगर यहाँ पे आएगा तो आपको यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस, ट्रांजैक्शन एंड क्लोजिंग बैलेंस है, उसको आपने क्या करने का है, उसको आपने यस करके उसको सेव करेंगे। तो जब भी आप सेव करेंगे तो यहाँ पे दिखाई देते हैं कि आपको ओपनिंग बैलेंस कौन से यहाँ पे आपको दिखाई देंगे दोस्तों कि ये जो ओपनिंग बैलेंस है इस कॉलम में सभी ओपनिंग बैलेंस दिखेंगे। ये जो ट्रांजैक्शन है तो इसमें से जो डेबिट ट्रांजैक्शन है इसका मतलब है हमने एडिशनल फिक्स एसेट परचेस किए। और यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन इसका मतलब है हमने क्या किया है कि एसेट है वो सोल्ड आउट की। और इसके बाद में यहाँ पे क्या आएंगे, हमारी जो क्लोजिंग बैलेंस आती है। तो इस तरह से यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस जो है यहाँ पे जीरो ओपनिंग बैलेंस है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सभी एसेट के लिए ओपनिंग बैलेंस जीरो लिख देंगे यहाँ पे, तो जीरो लिख देंगे। दूसरी बात भी अभी एडिशन है, तो एडिशन जो किए हमने तो उसका 1 सितंबर के पहले सॉरी 30 सितंबर के पहले कौन से एसेट एडिशन किए वो हमें देखने के। तो उसको हम क्या करेंगे, जो एडिशन है उसके लिए 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर का डेट दे देंगे। तो देखो यहाँ पे ये जो दो एसेट्स है हमने क्या किया है कि सितंबर, एक तो अप्रैल में एडिशन किया है और दूसरा क्या है आपका वो भी मई में एसेट किया है। तो दोनों भी फर्नीचर एंड कंप्यूटर है। फर्नीचर का 1 लाख रुपए का हमने कंप्यूटर है वो परचेस किया। तो कंप्यूटर के लिए यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि 1 लाख रुपीज बिफोर 30%। और जो बाद में कि हमारा फर्नीचर का अमाउंट है वो है 75,000। तो वो भी हमने क्या किया है कि मई में परचेस किया है, करेक्ट। तो यहाँ पे मई में परचेस करेंगे तो यहाँ पे 75,000 लिख देंगे। तो हम कैसे कंसिडर करेंगे, ये जो हमने क्या किया यहाँ पे मैंने डेट रेंज दिया है कि ये जो भी ट्रांजेक्शन है वो रहेंगे हमारे 1 अप्रैल से लेके सितंबर तक। तो सितंबर तक जो हमने परचेस किया या सेल किया ये सब का सबका हमें क्या आएगा, डिटेल आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है यहाँ पे हमने सेल आउट कुछ नहीं की। तो सेल आउट कुछ नहीं किया तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे जो है डिलीशन है यहाँ पे बिफोर 31 सितंबर डिलीशन सब जगह जीरो है। यहाँ पे हम जीरो लग देंगे कि डिलीशन कुछ नहीं। उसके बाद में हम लिखेंगे कि 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक हमने कौन से एसेट परचेज किया है। ये ओपनिंग बैलेंस क्यों दिख रहे हैं कि 1 अक्टूबर का जो है उसके पहले हमने परचेस किया है, ये अक्टूबर के पहले ये जो ट्रांजेक्शन है ये ट्रांजेक्शन है 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक। ये जो तीन है तो कार हमने 11 लाख रुपए का परचेस किया है वो हम यहाँ लिखेंगे कार 11 लाख रुपए। जो कार का 11 लाख रुपए सितंबर के पहले यहाँ पे हमने परचेस किया है। कार का हो गया परचेस। कार के बाद में कौन सा एसेट, यहाँ पे फैक्ट्री बिल्डिंग 25 लाख रुपए का हमने बनाया है। फैक्ट्री बिल्डिंग 25 लाख रुपए, करेक्ट, यस 25 लाख रुपए जो है यहाँ पे मैं कॉलम लिख देता हूँ ताकि इसमें जो है वो आइडेंटिफाई होगा कि लैक्स कौन सा है वो। तो उसके बाद में देखेंगे कि हमने मशीनरी की एक ही 2,50,000 की परचेस। तो 2,50,000 की मशीनरी हमने क्या किया है, परचेस किया है, ठीक है। तो ऐसे करके जो नेट एसेट्स है या क्लोजिंग बैलेंस है उसका जो फॉर्मूला क्या होता है कि आपका ये होता है कि ओपनिंग बैलेंस प्लस
परचेसेस, ये दोनों भी परचेस ऐड कर लेता हूँ, माइनस डिलीशन यानी सेल्स, यहाँ पे डिलीशन माइनस कर लेता हूँ, और उसके बाद में आएगा आपका नहीं, इसके पहले मैं टोटल एसेट यहाँ पे कर लेता हूँ। टोटल एसेट होता है आपका ओपनिंग बैलेंस प्लस यहाँ पे आएगा एडिशन, बाद में आएगा डिलीशन माइनस डिलीशन, ऐसे करके ये जो टोटल है हमारी ये मैच होना चाहिए। तो मैच होने के लिए मैं यहाँ पे देता हूँ सम का फॉर्मूला, यहाँ पे सम का फॉर्मूले के बाद में यहाँ पे सब कॉपी पेस्ट कर देता हूँ फॉर्मूला, ताकि हमारा एक्सेल में करेक्ट आ जाए। तो टोटल जो एसेट है हमारे पास कितना है, 40,25,000 करेक्ट है। तो यहाँ पे भी आ गए कि हमारा जो टोटल एसेट है ये भी 40,25,000 बिफोर डिप्रिसिएशन। तो 40,25,000 यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी 40,25,000 जो है वो है। इसका मतलब है हमारा जो टैली में से डेटा हमने यहाँ पे जो एक्सपोर्ट किया है, क्या लाया है, वो सब करेक्ट है। तो उसके बाद में हमने क्या करने का है कि उसके बाद में हमें डिप्रिसिएशन जो है कैलकुलेशन करने का। तो डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि ओपनिंग बैलेंस प्लस हमारा एडिशन, और जो भी 180 से ज्यादा दिन तक हमने अगर पर यूज किया है तो उसके लिए फुल रेट ऑफ इंटरेस्ट है कैलकुलेशन होगा। और 180 डेज के कम दिन के लिए अगर हमने ये किया है यूज किया है तो उसके लिए हाफ रेट ऑफ इंटरेस्ट डिप्रिसिएशन रेट है वो कैलकुलेशन। तो हाफ कौन से ऊपर हो जाएंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे कि यहाँ पे भी हाफ इंटरेस्ट होगा, यहाँ पे मैं 50% लिख देता हूँ इंटरेस्ट होगा। ये जो कॉलम है, क्योंकि हमने क्या किया है कि 1 अक्टूबर के बाद में परचेस किया है, तो यहाँ पे होगा कि 50% होगा। दूसरा है कि हमने जो डिलीशन किया है कि अगर डिलीशन फरवरी के सितंबर के पहले डिलीशन किया है तो मैं 1 अप्रैल से लेके सितंबर तक जो भी चीज हम सेल करेंगे उसके ऊपर हमारा 50% होगा। अगर डिलीशन अक्टूबर के बाद में किया है तो ऑब्वियसली 1 अप्रैल से लेके अक्टूबर तक के 6-7 महीने 7 महीने हो जाते हैं मोर, इसका मतलब कि मोर देन 180 डेज होते हैं। तो ये जो दो कॉलम है, सॉरी ये दो कॉलम है, मैं इसको कलर कर लेता हूं, तो उसके ऊपर होंगे कि 50% कैलकुलेशन। और ये दो कॉलम है मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, ये ग्रीन कॉलम में जो टोटल होंगी उसके ऊपर होगा कि 0.5% फुल परसेंट से, और जो ऑरेंज वाला कॉलम है उसको हम 50% से फॉर्मूला गए। तो फॉर्मूला रहेगा इसमें कि ओपनिंग बैलेंस जो ग्रीन वाला ये सभी ऐड करेंगे प्लस एडिशन प्लस ये वाला डिलीशन, ग्रीन वाला डिलीशन, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट लिख देता हूँ, इसके ऊपर होगा हमारा इनटू कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट 50%। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो है ना यहाँ पे हम लिख देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये तो होगा कि हमारा फुल रेट के अकॉर्डिंग हमारा डिप्रिसिएशन। उसके बाद में क्या होंगे कि वापस मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ कि एडिशन कर लेगा। एडिशन करने के बाद यहाँ पे होगा कि वापस जो 50% वाले जो है उसको हम सिलेक्ट करेंगे इसके ऊपर, और ये जो अमाउंट है उसके ऊपर हम हमारा जो कैलकुलेशन है इसके ऊपर इनटू ये अमाउंट, ऐसे करके उसको हम क्या करेंगे डिप्रिसिएशन वो कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे परसेंटेज है और यहाँ लिखना पड़ेगा। अगर ऐसा आपने परसेंटेज है वो सिंबल दे दिया तो कैलकुलेशन यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करके जो कैलकुलेशन है ना आपको सीधा है कि एक ही बार आपको फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे क्या करने का है देने का है। उसके बाद में जो ऑटोमेटिक है वो यहाँ पे क्या होता है कैलकुलेट होके आता है। तो उसको मैं ये जो ब्रैकेट कर देता हूँ ताकि कैलकुलेशन की रॉन्ग होने की कोई गुंजाइश नहीं। तो ये हो गया दोस्तों हमारा कैलकुलेशन रेडी। तो ये हो गया कि हमारा जो भी
येलो में लिखा है उसके ऊपर हमने 50% देने का है, तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, डिवाइडेड बाय 2 कर लेगा, क्योंकि हमने क्या करने का है, डिवाइडेड बाय 2 करने का है। करेक्ट है, इसके और हमने क्या डिवाइडेड बाय 2, ऐसे हो गया हमारी कैलकुलेशन रेडी। तो आप यहाँ पे भी क्रॉस चेक भी कर सकते हो वो बराबर हुए कि नहीं। इसके ऊपर हम क्या करेंगे कि इंटू 15%, ये हो गया हमारा 1 साल का कैलकुलेशन बराबर। 1 साल का हो गया 1,65,000, उसका आपने आधा कर दिया डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब हो गया कि आपको है कि 50% नहीं करने का। तो ये जो कॉलम है हमारा जी कॉलम, मैंने उसको जो यहाँ पे ऑरेंज किया है उसके ऊपर होगा कि 50% डिप्रिसिएशन। तो यहाँ पे हमने 50% है, इस तरह से हमने क्या किया है कि कैलकुलेशन उसको वेरीफाई किया है, बराबर हुआ है। करेक्ट है। तो ऐसे हम यहाँ पे बाकी के लोगों को भी हम कर सकते हैं कि बराबर हुआ है या नहीं है। तो ये जो यहाँ पे मैं दूंगा, यहाँ पे 0 क्यों आया है, तो यहाँ पे EF का फॉर्मूला दूंगा। ये आ गया आपका रेट, यहाँ पे रेट का मैं ये फॉर्मूला देता हूँ, फिर हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई होने के लिए इजी जाएगा। करेक्ट जी। तो यहाँ पे हमें क्या करने का है कि वेरीफाई करते हैं हम कि वो करेक्ट है या नहीं है, नहीं तो फॉर्मूला अगर गलत हो गया तो हमारा डिप्रिसिएशन भी हम यहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा। करेक्ट। तो करेक्ट, तो इसके ऊपर देखो कि ये जो है इस कॉलम में से हमारा करेक्ट हो गया है, और यहाँ पे हमने फुल चार्ज किया है तो 50% चार्ज करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे मैंने जो दिया है कि डिवाइडेड बाय 2, ये जो है पूरा साल के लिए इतना है, और ये है कि उसके बाद में आधा साल के लिए इतना है। तो ये जो है कि हमने इस कॉलम में जो भी अमाउंट हमने किए, तो ये आधा साल का 50% डिस्काउंट है, 50% डिप्रिसिएशन है, और ये भी हमारा करेक्ट है। तो इसका मतलब है जो भी हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है, ये अमाउंट और ये अमाउंट सब जगह हमारा करेक्ट हुआ है। तो इस तरह से हमें एक बार एक्सेल में जो भी फॉर्मूला देते हैं, तो हमें उसके बाद में चेक भी वेरीफाई करने का जो भी फॉर्मूला है वो बराबर लगा, नहीं तो कभी कहाँ पे अगर प्लस माइनस या कुछ मल्टीप्लिकेशन का कुछ गलत हो जाता है तो वहां पे हमें समझ में आना चाहिए, तो उसके लिए वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया हमारा डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन, तो करेक्ट हो गए। तो ये हम यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ। करेक्ट है, इसको भी हम डिलीट कर देंगे, जरूरत नहीं है कॉलम के। और अभी हमें यहाँ पे क्या करने का है, डिप्रिसिएशन का बाद में जो अमाउंट है उसको हम कैलकुलेट करेंगे, टोटल एसेट माइनस डिप्रिसिएशन। तो ऐसे करके जो डिप्रिसिएशन होने के बाद ये जो आते हैं हमारे नेट अमाउंट, टोटल डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा 2,77,500 रुपीज, और 40,25,000 में से हम 2,77,500 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा कि डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करके 37,47,500 रुपीज, ये हमारा हो गया कि एसेट आफ्टर डिप्रिसिएशन ये अमाउंट। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप जो डिप्रिसिएशन है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इस तरह से आप डिप्रिसिएशन करके आप उसका एंट्री आपके अकाउंट में ले सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा वो आप कमेंट्स में जरूर बताइए, और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।